डेट है वही नाम हमें आप अनाउंस करेंगे। मैच मिल्क प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 का किंग्स 11 ने टॉस की बॉस बने उनके कैप्टन गेंदबाजी का फैसला किया। तो T10 10-10 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का बैटिंग पावर प्ले। फर्स्ट बॉल फुल टॉस बॉल और देखिए क्या खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव, ये मिलता हुआ चौका। आगाज इस तरीके से है मिल्क प्रीमियर लीग का। गिरने थोड़ी सी परेशान जरूर करेगी फील्डरों को, जो स्ट्रेट बिल्कुल सीधे, जो सीधे खड़े होंगे, क्योंकि ये वन साइड बॉलिंग ही होगी। और यहाँ पे जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है और अब चलता किया बल्लेबाज को। पहला विकेट। पहला चौका था, उसके बाद
सिंगल प्राप्त किए, लेकिन उसके बाद एक देखे तो बल्ले का इनसाइड एज अंदरूनी हिस्सा छूते हुए विकेट कीपर के पास गई और विकेट कीपर काशिफ ने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लपका और विकेट प्राप्त करते हुए। और ये देखिए डीप पॉइंट पे खेला एक शानदार सा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। आप लोगों को ये एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये इस मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है मिलक प्रीमियर लीग नाम के यूट्यूब चैनल पर। रिक्वेस्ट करूंगा सारे ही लोगों से जो इस मैच को खेल रहे हैं या इस मैच को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में उस चैनल को शेयर करें अपने निजी संबंधियों में, जो आपके आसपास के लोग हैं, नियर एंड डियर हैं, उन सबको मिलक प्रीमियर लीग का आपके टीम के ग्रुप के अंदर लिंक को शेयर कर दिया गया है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को शेयर करें और लाइव मैच, ताकि और लोग भी घर बैठे इस मैच का आनंद ले पाएं। पहला ओवर मुकम्मल होता हुआ, एक ओवर के बाद अगर रन संख्या की बात की जाए तो एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचे हैं स्कोर बोर्ड पे 10, एक विकेट के नुकसान पे पहला ओवर मुकम्मल, रन संख्या 10, एक विकेट। अब बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पे जरूर तीसरे नंबर पे आए हैं, हालांकि उनके बल्ले से भी एक चौका आया, लेकिन अब गेंदबाज भी नए आते हुए यहां पर अब ओवर नंबर 2 लेकर अरसी, जो कि राइट हैंड के एक बेहतरीन गेंदबाज, लंबे कट काटी के हैं। इनकी हाइट देखा जाए तो काफ़ी अच्छा हाइट है, और जिस गेंदबाज के पास हाइट अच्छा होता है वो फाइट भी अच्छा करते हैं। चलिए दूसरे ओवर की पहली गेंद अरसी, और ये देखिए इसी का हम जिक्र कर रहे थे, टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी धीमी आई और थोड़ा अतिरिक्त उछाल लेता हुआ डॉट बॉल। दूसरे ओवर की शुरुआत बिंदी गेंद के साथ, डॉट गेंद के साथ। मज़ा आने वाला इस मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 में 10-10 ओवर का ये मुकाबला, यूं कहें तो T10 फॉर्मेट। ये जितने भी मैचेज खेले जाएंगे वो सारे मैचेज 10 ओवर के होंगे। और एक बार थोड़ा शरीर से दूर रखने की कोशिश, और यहाँ पे भी बिंदी गेंद प्राप्त करते हुए मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2। मिलक रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये उत्तर प्रदेश का ये सरजमी, जहाँ पे मिलक प्रीमियर लीग आप सभी देख पा रहे हैं। मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल और tenniscricket.in पे। ये देखिए नो लुक शॉट और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। मूल मंच पे आके हम बैठ जाएं। तो चलिए चौके के बाद एक बार फिर से अरसी के सामने बल्लेबाज इरफान, यहां फुल टॉस डालोगे तो रिस्क नहीं, रिवॉर्ड है, जाइए उठा कर लाइए मैक्सिमम सिक्सर। फुल टॉस डालोगे तो फिर कहां बचोगे। ये टेनिस क्रिकेट है, यहां पे बल्लेबाज रन के लिए जाने जाते हैं। अरसी अब एंगल बदला है, राउंड तक गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन नतीजे में क्या बदलाव होगा। यहां पे मिस फील्ड लीजिए, यहां पे भी चौका आता हुआ। शानदार स्ट्रोक, गजब का स्ट्रोक, टाइमिंग देखिए इस बल्लेबाज की। पिछला गेंद छक्का था, ये गेंद चौका।
और आखिरी गेंद अभी भी इस ओवर की बाकी और रन संख्या स्कोर बोर्ड पे बन चुके हैं टोटल 24। पहले ओवर से देखें तो 10 आए थे, इस ओवर से अब तक 14 आ चुके हैं। अभी भी आखिरी गेंद बाकी है। स्ट्राइक पे बल्लेबाज इरफान 5 गेंदों से 14 बनाकर खेल रहे। इस ओवर के 5 गेंदें यही सामना किए हैं। पहला 2 गेंद देखे तो पहली गेंद वो टप्पा पड़ने के बाद धीमी गति का उछाल भरा था। दूसरा गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी, शरीर से दूर था, लेकिन उसके बाद नो लुक शॉट डीप स्क्वायर लेग पे चौका, उसके बाद एक छक्का मिड विकेट पे, फिर उसके बाद मिड विकेट पे चौका, यानी अंतिम 3 गेंदों से 14 आए हैं। तो अब बल्ला खुल चुका है इरफान का। बचना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है गेंदबाज अरसी के लिए। यहां पे भी गलत डाला है, नतीजा वही, परिणाम वही, रिजल्ट वही, कड़कदार, असरदार, जबरदस्त सिक्सर आता हुआ। जीतना बाकी है, ये तो बस आगाज देखा है, अंजाम बाकी है। आगाज है इस तरीके से, ये आगाज करते हुए 2 टीमें इस वक्त आमने सामने हैं, लेकिन इस वक्त बोलबाला बल्लेबाज का और एडवांटेज भी बल्लेबाज के पास रहेगा। जिस तरीके से ये छोटा सा मैदान है, अमूमन आप उत्तर प्रदेश की सरजमी पे छोटा मैदान देखते नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे छोटा मैदान हो तो यहाँ के खिलाड़ी बख्शने वाले नहीं है। गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी कम एडवांटेज है, बच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बचना होगा, इस तरीके से बचना होगा। लेफ्ट आर्म ओवर द गेंदबाजी करने के लिए ओवर नंबर 3 पावर प्ले का आखिरी ओवर। वसीम गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर से 10 रन आया था, दूसरा ओवर द गेंदबाजी लेफ्ट हैंड इस्माइल के सामने बल्लेबाज, और ये धीमी गति का गेंद विकेट कीपर से भी चूक हुई है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल करती हुई अंततः बाउंड्री लाइन पे जब तक फील्ड किया जाए एक सिंगल प्राप्त करेंगे। बाई का ये सिंगल आता हुआ। तो यहां पे एक बाई का सिंगल टीम के खाते में ऐड किए जाएंगे, हालांकि बल्लेबाज के खाते में नहीं किए जाएंगे, लेकिन टीम को तो चाहिए। यहां मत डालो, यहां डालोगे तो स्कूल के बच्चे ऐसे ही जाएंगे बॉल लाने के लिए। कमाल का ये स्ट्रोक, 6 रन। और ये जो बैटिंग साइड टीम है वो इसी स्कूल की टीम है, तो सपोर्ट करने के लिए उनके टीचर्स भी सारे बच्चे को इन्होंने अब उनके खेमे में बैठा दिए। आइए और चीयर्स कीजिए, इस मैच का एंजॉय लीजिए। इस बार अक्रॉस द खेलने की कोशिश, इस्माइल उनके बल्ले पे आई नहीं, डॉट बॉल। आप देख पा रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजिंग बाय सीए फरहत मियाँ, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट क्या बेहतरीन ढंग से आगाज़ आप सबों के सामने किया गया है। जिनके पिताजी मिस्टर वाजिद मियाँ, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी संघर्ष किया, कई सारे दिनों से यहाँ पे संघर्ष जारी है, तब जाकर ये मैच आज शुरुआत होता होगा। यहाँ भी डाला है तो यहाँ भी रिस्क नहीं रिवॉर्ड है, हालांकि इसका सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फील्डर ने कहा आइए हम आपके साथ हैं, और थोड़ी सी मिस फील्ड, नतीजा कि जीवन दान यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज को। एक विकेट के नुकसान पे पहला विकेट पहली ओवर में आई, लेकिन उसके बाद अच्छा लय में नजर आए बल्लेबाज इस्माइल और बल्लेबाज इरफान, दोनों की जोड़ी चल रही है। हालांकि इस्माइल 5 गेंदों से 4 बना के खेल रहे हैं, और वही अगर हम इरफान की बात करें तो 10 गेंदों से 27 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अब फील्ड खोल दिए जाएंगे, क्योंकि पावर प्ले मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस पावर प्ले के बाद हम इस टूर्नामेंट की तरफ नज़र डालते हैं। आप देख पा रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग
ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग बाय CA फरहत मियाँ सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ। हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर यानी टाइटल स्पॉन्सर अगर कहे तो रॉयल फाइनजर्व, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट आप सभी देख पा रहे हैं। इनमें भी हमारे ये टाइटल स्पॉन्सर, अगर कोई स्पॉन्सर की बात करें तो ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केस प्राइवेट लिमिटेड, SPL साफवान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अंपायर की अगर हम बात करें, 2 अंपायरों की जोड़ी इस वक्त मैदान पे मोहम्मद अफजल और उनके साथ मौजूद है आकाश रोहिला। स्कोरर की बात करें तो ऑनलाइन स्कोरर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैज़ और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर। बाउंड्री स्पॉन्सर SKIT, जिनके डायरेक्टर सोनू खान। प्रत्येक मैच जो खेले जाएंगे वो 10-10 ओवर के खेले जाएंगे। तो पावर प्ले के बाद पहला ओवर यानी ओवर नंबर 4, पावर प्ले के बाद ये पहला ओवर। फील्ड खुला, अब देखना होगा क्या रोक पाएंगे, क्या रनों की गति जो है उस पर अंकुश लगा पाएंगे। डाउन द लेग के साथ शुरुआत करेंगे, क्या निश्चित तौर पे बाजुएं खुलेगी? जी हाँ, बाजुएं खुली और वाइड के साथ ये इशारा आता हुआ कि इस मिल्क प्रीमियर लीग का ये पहला अतिरिक्त है। इससे पहले जो भी बॉल डाली गई थी अभी तक वाइड आया नहीं था, ये पहला वाइड आता हुआ अतिरिक्त के रूप में ये पहला रन स्कोर बोर्ड पे। रन संख्या बढ़ता हुआ 39, 39 गेंदबाजी करने के लिए सुनील। ओहो हो, क्या कमाल का स्ट्रोक, बहुत दूर मारा, 6 रन। ये खिलाड़ी है या फिर ये खिलवाड़ कर रहे हैं? ये लगातार गेंद को सीमा रेखा के पार कर रहे हैं। कमाल का स्ट्रोक, एक और छक्का। का इरफान है और इस टीम का लगता ये जान है, ये बनाता हुआ अपना पहचान है। मिल्क प्रीमियर लीग में दहाड़ते हुए क्या कमाल का स्ट्रोक लगा रहे हैं, किसी भी गेंदबाज को अभी तक छोड़ा नहीं है। वो दूसरे ओवर में क्या गजब का वो स्ट्रोक, उसके बाद अब इस ओवर में अच्छे स्ट्रोक, बहुत अच्छा खेलते हुए इरफान। इरफान की अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 12 गेंदों पे 39 पे पहुंच गए हैं। किस तेज गति से रन बना रहे हैं। छोटा सा ये मैदान है, हालांकि यहाँ पे बल्लेबाजी करना भी उतना टफ और इतना कठिन काम है नहीं, क्योंकि छोटा मैदान है। अगर देखा जाए तो ऑन साइड ऑफ साइड बिल्कुल छोटी बाउंड्री है, तो यहाँ पे रन बनाने कहीं ना कहीं आसान है। अगर आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की एरिया को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं बल्लेबाज के लिए, लेकिन ऑन साइड ऑफ साइड बिल्कुल उनके पास एडवांटेज है। देखिए ये डालोगे आप तो यहाँ पे रन्स तो आएंगे। ये बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब जाकर गेंद धीमा होती हुई, टाइमिंग उतना प्रॉपर ठीक तरीके से हुआ नहीं और सिंगल प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे अब गेंदबाज को करना क्या चाहिए, क्या लेंथ ऊपर स्लॉट में डालने की कोशिश करनी चाहिए। स्लॉट में डालेंगे तो भी वो पार करेंगे पार्किंग लॉट में, हालांकि अगर वो जितना हाफ ट्रैक और बॉल डालेंगे, ऑन साइड पे खेलने वाली गेंद डालेंगे या ऑफ साइड पे खेलने वाली गेंद डालेंगे, बल्लेबाज के लिए वो आसान होगी, फिर वहाँ पे रन्स बनेंगे। क्योंकि ये ऑन साइड ऑफ साइड का बाउंड्रीज बहुत छोटा, अर्धशतक भी होता हुआ टीम का स्कोर 52 हो चुके हैं। उसके बाद ये शरीर पे लगती हुई गेंद, डॉट बॉल। इस्माइल जर्सी नंबर 17, और अमूमन जर्सी नंबर की हम बात करते हैं तो जर्सी नंबर की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम जर्सी नंबर 17 की गुणगान करते हैं, 17 नंबर देखते हैं तो AB डिविलियर्स इंटरनेशनल मैचों में पहनते हैं और यूँ कहते हैं जर्सी नंबर 17 गेंदबाज के लिए खतरा। लेकिन यहाँ पे जर्सी नंबर 17 गेंदबाज के लिए खतरा नहीं है, वो जर्सी नंबर 134 इरफान खतरा है। इस गेंद को फाइन लेग की ओर और एक सिंगल के साथ ये डबल भी कन्वर्ट कर लिया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, प्रशंसा करना चाहेंगे
गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बहुत सारे बच्चे इस वक्त ड्रेस में भी मौजूद है, पूरे ड्रेस कोड के साथ अपने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मौजूद है और अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। एक बार चीयर्स हो जाए सभी बच्चे, तालियां होनी चाहिए। ये देखिए जुनून, और ये देखिए आप स्क्रीन पे देख पाएंगे मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल पे ये सारे बच्चे दृश्य देख पाएंगे। इस वक्त सभी बच्चों का दृश्य पूरा विश्व देखता हुआ। ये थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है विकेट कीपर से, लेकिन थोड़ा सा ग्रास ज़्यादा है जिसके कारण आउटफील्ड थोड़ा धीमा माना जा रहा है। अभी वाइट बॉल का इशारा अंपायर का द्वारा। और अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले बारिश भी हुई जिसके कारण कहीं ना कहीं आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा। तो कुल इस गेंदों पे रन आए हैं 2, एक वाइड और एक बाई के रूप में, यानी कुल 2 रन प्राप्त किए। रन संख्या बढ़ता हुआ 56, 56 रन ओवर नंबर 4। आखिरी गेंद थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, डाउन द लेग, एक और अतिरिक्त वाइड गेंद का इशारा। अंपायर अपने दोनों बाजुए को खोलते हुए, अंपायर मोहम्मद अफजल बाजुए खोले हैं, वाइड करार दिए। एक और गेंद डालना पड़ेगा, ये आखिरी गेंद एक बार और डालिए। और कहते हैं ना अंपायर का जब इस पोज में खड़े होते हैं तो क्रिकेट की दुनिया में इसे वाइड कहते हैं, लेकिन जब आप बॉलीवुड की दुनिया में जाते हैं तो केकेआर के मालिक शाहरुख खान, उनका ये पोज कहा जाता है। इस बार भी स्लॉट में गेंद, यहां पे लीजिए, कमाल का कैच, जबरदस्त कैच। जितनी प्रशंसा कीजिए इस कैच की उतनी कम है। ये 2 हाथ लगाया था, अंततः 1 हाथों में ये कैच पकड़ा गया। को कसकर जकड़ लेता है, ये साहिब है दुनिया का, हर कैच पकड़ लेता है। एक हाथ से क्या जबरदस्त कैच पकड़ा। अब क्या ये विकेट के बाद क्या वापसी हो पाएगी, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज मेड इन फॉर्म बल्लेबाज इरफान का विकेट चटकाया ओवर की आखिरी गेंद पे। सुनील का शिकार हुए इरफान और अब बैक टू दी पवेलियन। तो दूसरा विकेट गिरा है। हम प्रशंसा करना चाहेंगे अपने कैमरामैन जो फोटो शूट पे इस वक्त है, परवीन, लगातार सभी दृश्य को कैद करते हुए। अब बल्लेबाजी करने के लिए रोहित। सारिक ओवर नंबर 5। पहली गेंद, एक अच्छी बॉल, बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर का मिला सहारा, मिला तीसरा सफलता, मिल गई एक और विकेट। आउट होने के बाद अब इस्माइल भी आउट होकर चले गए हैं। हालांकि पहले विकेट के लिए देखा जाए दोनों बल्लेबाजों के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी हुई थी, लेकिन ये साझेदारी अचानक टूटा है और इरफान के बाद बैक टू बैक इस्माइल भी वापस गए हैं। बैट्समैन नेम अब पिंदर, जिन्हें क्रिक हीरोज पे आप हरपिंदर सिंह से जानते हैं। सबका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। जब आप देखते हैं इंटरनेशनल मैच देखते हैं तो जडेजा कभी कभी जड्डू लिखवाते हैं, विराट कभी कभी कोहली लिखवाते हैं, कभी कभी विराट लिखवाते हैं। उसी तरीके से पिंदर आप इनके जर्सी पे देख रहे हैं, लेकिन इनका पूरा नाम हरपिंदर सिंह। बल्लेबाजी करने के लिए 5वें नंबर पर।
और ये कमाल का स्ट्रोक हरपिंदर के बल्ले से 6 रन। ज्यादा बाहर डाल बैठे, अंपायर को वाइड करार देने में ज्यादा परेशानी होगी नहीं। एक और अतिरिक्त रन। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के काफी सारे बच्चे इस वक्त क्रिकेट का भी लुत्फ उठाते हुए। रन संख्या इस वक्त 64, 3 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर पर गतिशील है। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। और ये देखें, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे थे, रन के लिए भाग पड़े हैं और रन भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बाई का एक यहाँ पे सिंगल, 1 रन टोटल स्कोर कार्ड में खाते में ऐड होता हुआ। फुल टॉस बॉल थी, डाउन द लेग यहां पे भी है और अंततः बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील्ड की गई है। यहां पे 3 रन हो जाएंगे, एक वाइड और 2 बाई के रूप में। तो बाई के रूप में 2 और एक अतिरिक्त वाइड के रूप में, यानी कुल 3 रन प्राप्त करते हुए रन संख्या इसी के साथ बढ़ता हुआ 68, 68 रन। हरिकेन्स टीम के कैप्टन टॉस गंवाया जरूर, लेकिन बल्लेबाजी का मौका मिला और अभी तक देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे रन संख्या 68, लॉस ऑफ 3, 68 पे 3। ये 5वां ओवर का खेल चलता हुआ। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बाकी है। मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 आप यूट्यूब पे भी इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देख पाएंगे। मिलक प्रीमियर लीग और tenniscricket.in पे 2 यूट्यूब चैनल पे लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इस वक्त आप सीधा लाइव प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे, रिप्ले के साथ देख पाएंगे। रिव्यू सिस्टम अभी तक रिव्यू सिस्टम का कोई अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर सस्पिशन में होंगे तो वहाँ पे रिव्यू भी ले सकते हैं। तो ये ओवर की आखिरी गेंद बिंदी बॉल के साथ ओवर मुकम्मल। कुल ओवर 5 के बाद 69, 3 विकेट के नुकसान पे हरिकेन्स 69, लॉस ऑफ 3 आफ्टर 5 ओवर। 5 ओवर के खेल खत्म, अब यहाँ से बचे हैं 5 ओवर, देखना होगा क्या टोटल हो पाता है। तो हम बात कर रहे थे लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे मिलक प्रीमियर लीग। जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए मिलक प्रीमियर लीग और देखें इस मैच का पूरा हाल। और अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के मेंबर की, तो हमारे इस टूर्नामेंट में मेंबर नवाब, मोहम्मद फैज़, अब्दुल सैयद, माहिर। बॉल बॉयज की अगर बात करें, बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के बाद बॉल जो मैदान में प्रोवाइड कर रहे हैं, वापस पहुंचा रहे हैं, आज़म, अहद, शमद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स हम करना चाहेंगे वाईफाई के लिए तनवास मियाँ, जिन्हें उर्फ नाम से जाना जाता है शाबी, BSNL कॉन्ट्रैक्टर, जिनके द्वारा वाईफाई की ये बहुत बड़ी सुविधा, जो कि काफ़ी कठिन काम थे ये वाईफाई की सुविधा यहाँ तक ला पाना, लेकिन जब तनवास मियाँ हमारे साथ हो तो ये इनका कहना है भैया कोई मुश्किल काम नहीं है। और स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे हम धर्मेंद्र जी का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया यहाँ तक वायर लाने में भी। तो काफ़ी सारे यूनिटी इसे बोलते हैं, एकता, एकता में बल है। तो काफ़ी सारे लोगों की ये मेहनत के बाद ये टूर्नामेंट में बहुत सारी चीज़ों के बाद ये हो पाया है। लेकिन यहाँ पे नो बॉल का इशारा, स्क्वायर लेग अंपायर का, और लीजिए स्टैंडर्ड डिलीवर शॉट, मैक्सिमम ओवर बाउंड्री, सिक्सर।
स्लोअर गेंद, देखिए ये थोड़ी सी चतुराई भरी गेंदबाजी है और इस प्रकार की गेंदबाजी आपको करनी होगी। और पिच में अगर पिच की मिजाज देखी जाए तो हल्की सी आज गीला पिच है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी कल परसों, और वहाँ से मैदान को जिस तरीके से रिकवर किया गया, आसान काम है नहीं। स्लॉट में गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खिलाड़ी देख रहे हैं और देखते रह जाएंगे। कमाल का स्ट्रोक, जबरदस्त, मैक्सिमम ओवर बाउंड्री, सिक्सर। स्ट्रोक लगाया पिंदर, टॉपेज लगी है, टॉपेज लगी है। ये क्या कह रहे हैं, तू मैं, ना ना ना, कोई नहीं पकड़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन बना नहीं, ये कैच होनी चाहिए थी। पिंदर जिस तरीके से पिछली बॉल पे स्ट्रोक लगाए थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का, उनका जीवन दान, कहीं ना कहीं ये मुश्किल में फंस सकती है टीम, एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है। इरफान का विकेट चटकाया, उसके बाद कहीं ना कहीं रन गति देखा जाए तो रोका है, तो आपको विकेट चटकाने पड़ेंगे। ये काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से, शरीर से दूर रखने का सोच अच्छा था, लेकिन ज्यादा बाहर कर बैठे, एक वाइड आता हुआ। रन संख्या इसी के साथ 85, 85। छठा ओवर, यहां पे भी हवा में गेंद है, खुद गेंदबाज गए हैं और पकड़ लिया है। फॉलो थ्रू में एक अच्छा कैच लपका और अब सेलिब्रेशन, लेकिन यहां पे पिंदर का विकेट नहीं मिलेगा, यहां पे विकेट मिलेगा बल्लेबाज रोहित। बैक टू दी पवेलियन, विकेट नंबर 4। अब बल्लेबाजी करने के लिए बिलाल, राइट हैंड के बल्लेबाज बिलाल आए हैं, और नए नियमों में बहुत कुछ बदलाव है। अभी भी कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ें बतानी पड़ती है और कई सारे लोगों को, लेकिन यहाँ पे फिलहाल बताएंगे बाद में। ये कमाल का स्ट्रोक, जबरदस्त चौका आता होगा, और इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति। ये लीजिए तोहफा, कबूल किया है, और साथ में स्टैंड एंड डिलीवर, सिक्सर। नो बॉल डाला है, स्क्वायर लेग अंपायर इंटरेस्टेड थे विमर बॉल के लिए, तो ये फ्री हिट, और फ्री हिट, ये अच्छा यॉर्कर गेंद। अब ये पहला यॉर्कर इस टूर्नामेंट का, क्योंकि ये सटीक यॉर्कर जाके गिरी है, लेकिन यहाँ पे भी किस तरीके से 2 रन कन्वर्ट किया है, प्रशंसा करना होगा यहाँ पे बल्लेबाजों का, जिस तरीके से उन्होंने ये डबल कन्वर्ट किया, बिल्कुल सीधा शॉट खेला था। और इस 2 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ। 98, और उसके बाद ये सिंगल प्राप्त हो जाएगा। स्कोर 99। अभी तक दूसरे अंक का ये सबसे आखिरी है, ये आखिरी पड़ाव है, सेकेंड डिजिट का ये आखिरी डिजिट 99। बिलाल होंगे स्ट्राइक पे, सारिक के सामने बिलाल, 99 पे टीम, और ये 99 का झटका नहीं होगा। लीजिए 100 पूरा होता हुआ, टीम का शतक पूरा होता हुआ, 100 रन प्राप्त करते हुए यहां पर टीम हरिकेन्स। ये 100 रन क्या तेजी के साथ 7वें ओवर में ही प्राप्त कर लिया है।
6.3 ओवर की गेंदबाजी में 100 रन, और दर्शक भी लगातार चीयर्स करते हुए। और क्यों न हो, क्योंकि जब आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं, किसी प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, वो अच्छा करे तो फिर होना चाहिए। ये शॉट को खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ से आते फील्ड करते, 1 रन का ही मौका है और इस 1 रन के साथ रन संख्या 101। स्ट्राइक पे अब फिर से बिलाल। साड़ी के द्वारा देखा जाए तो पहला गेंद जो था वो नो बॉल और 6 आया था, उसके बाद सभी जो टप्पे पड़े हैं वो सटीक पड़े हैं। लेकिन ये आखिरी कुछ समय में ये कमाल का स्ट्रोक बिलाल ने किया, कमाल, जड़ दिया मैक्सिमम ओवर बाउंड्री। मियां, जितनी तारीफ कर ले उतनी कम है। और हमारे मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर की अगर हम बात करें, रॉयल फाइनजर्ब, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट आप सबों के सभी सामने प्रेजेंट है। बिलाल इस बार नहीं कर पाए कमाल, बैक टू दी पवेलियन, हो गए हैं बेहाल, मैदान से जाएंगे अब बाहर। विकेट नंबर 4। विकेट कीपर ने एक अच्छा सा कैच लपका और विकेट चटकाया। पांचवा विकेट गिरा। अब पिंदर का साथ देने के लिए बल्लेबाजी के लिए आए हैं सेरा। पिछला ओवर देखा जाए तो पहला गेंद खराब रहा, पांचवा गेंद खराब रहा, बाकी सारे गेंद जो थे वो अच्छे रहे। हालांकि यॉर्कर डालने की कोशिश में फुल टॉस डाल बैठे थे। अब गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज टीम किंग्स 11 की ओर से सैयद गुलरेज मियां गेंदबाजी करने के लिए। रन संख्या 108, 5 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर का खेल। ओहो, ये अच्छा यॉर्कर है, जबरदस्त यॉर्कर। और देखिए 12th क्लास के बच्चे भी अब श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल से इस वक्त अपने स्टैंड में बैठकर इस क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए, और समय के साथ हमारे tenniscricket.in की पूरी टीम भी आपको दृश्य दिखाते हुए, तारीफ करना होगा tenniscricket.in का भी। मुंबई से यहाँ आए हैं और लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पे हल्की सी बल्ले से आई दरार है और अब बल्लेबाज होंगे फरार है। बैक टू दी पवेलियन, विकेट नंबर 6।
108 के स्कोर पे लगने वाला ये छठा झटका। और इस बार डॉट गेंद। एक अच्छा डॉट गेंद यहां पे आता होगा। लॉन्ग ऑन पे इस गेंद को टहलाया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक सिंगल। और इस सिंगल की मदद से रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 109। ओवर हो चुके हैं कुल 8। 109 पे 6, 8 के बाद हरिकेन्स टीम इस वक्त पहले बल्लेबाजी करती हुई, टॉस जीता था किंग्स 11 के कैप्टन और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और अभी तक 8 ओवर के खेल में देखें तो रन संख्या मात्र 109। जिस तेज गति से रन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद 140-50 तक टीम पहुंचेगी, लेकिन बीच में कुछ विकेट चटकाया। इरफान का विकेट प्राप्त किया, उसके बाद इस्माइल का विकेट प्राप्त किया, वहां से थोड़ा सा रन गति को रोका है। ये देखिए शॉर्ट कवर पे एक अच्छा फील्डिंग और सिंगल प्राप्त कर लिया। शॉर्ट कवर के अंदर से सिंगल चुराना इतना छोटा सा मैदान पे आसान होता नहीं है। ये आई है ये महीन सी आवाज आई है। बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर का मिला सहारा और मिल गई है 7वीं सफलता, एक और विकेट। लाइव प्रसारण देख पाएंगे यूट्यूब पे। और जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक डॉट बॉल आता हुआ। ओवर नंबर की अगर बात करें तो ये 9वां ओवर है। यहाँ से अब 8 गेंदों का और खेल शेष बचा है। देखिए 1 रन इस ओवर से, क्या जबरदस्त ओवर। ओहो क्या गजब की गेंदबाजी सरताज मियां। ये सरताज इस खिलाड़ी का नाम है और कह रहे हैं हम गेंदबाजी के लिए बेताज हैं। एक और बिंदी गेंद, क्या ये बाई का रन आएगा, रन आउट आएगा? नहीं, प्राप्त कर लेंगे एक बाई का सिंगल। थोड़ा सा नाखुश है इस वक्त सरताज मियां, लेकिन इस ओवर से आए हैं कुल रन, टोटल 2 रन आए हैं, 111। 7 विकेट के नुकसान पे अब आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 और सीजन फर्स्ट भी आपने देखा क्या बेहतरीन तरीके से समापन हुआ। और उसके बाद अब सीजन 2 में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, बहुत कुछ अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सीजन 2 में आप सभी देख पा रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग इस वक्त यूट्यूब चैनल पे भी लाइव प्रसारण किया जा रहा है ऑफिशियली तरीके से। मुंबई से टेनिस क्रिकेट .in की टीम, जिनके CEO संतोष नानेकर, 2 चैनल, एक टेनिस क्रिकेट .in पे 1.7 मिलियन समथिंग और दूसरा चैनल जिस पे इस क्रिकेट का प्रसारण किया जा रहा है, जो कि हजारों हजार की संख्या में। फिलहाल ये शॉट है सुपर, गेंद गई है कवर के ऊपर, मैक्सिमम ओवर बाउंड्री, सिक्सर। और ये अच्छी गेंद है, ये लेंथ अच्छा है, ये ऊपर लेंथ डालने के बाद भी उछाल प्राप्त करते हुए
और ये सभी जो आप टेंट की आप काम जो देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये पूरी टेंट की मैनेज की गई है, वो तैयबा टेंट हाउस के द्वारा। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट तैयबा टेंट हाउस के द्वारा, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तेज गति का गेंद, और लीजिए मिस फील्ड। और ये क्या बाउंड्री लाइन तक पहुंच पाएगी, देखना होगा। कछुए की रफ्तार में पहुंच गई है मुकाम तक, गेंद सीमा रेखा के पार। रन मिलेंगे 4-4-4। देती है तो गेंद फरार होती है, जब गेंद फरार होती है तो रन्स भी 4 होते हैं। वही हुआ। विकेट कीपर फर्स्ट स्लिप के शॉर्ट थर्ड के बीच में एक छोटा सा महीन सा दरार था, वहां से गेंद हुआ फरार, फिर रन मिला 4। रन संख्या 120 के पार, 121, 121। और ये बीमर गेंद, नो बॉल भी करार दी गई है। और शॉर्ट फाइन लेग से जब तक बॉल फील्ड होती, एक सिंगल, यानी कुल 2 रन प्राप्त करते हुए इस गेंद पे, इस 2 रनों के साथ रन संख्या 123, 123, 123, लॉस ऑफ 7। फ्रीड बॉल, क्या फायदा उठा पाएंगे पिंदर। प्रदीप के बल्ले से ये जबरदस्त स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की ओर। और फ्री हिट पे एकमात्र विकल्प होता है रन आउट, और यहां पे रन आउट होकर वापस जाते हुए दूसरा चाहते थे, मिलेगा नहीं। दूसरे में होगी बल्लेबाज की घर वापसी, एक ही काउंट किए जाएंगे, दूसरे में पकड़े गए। विकेट आता हुआ, विकेट नंबर 8। लगातार यूट्यूब पे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, दोनों चैनल पे दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल और टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब चैनल। अब बल्लेबाजी करने के लिए अतुल आए हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्राइक पे होंगे। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हुआ ना, कि आप देखें, एक जब भी फ्री हिट गेंदें होती है, नो बॉल होती है, एकमात्र विकल्प होता है आउट होने का, वो रन आउट। और उसी तरीके से रन आउट हो गए। आखिरी गेंद पहले इनिंग का। अब यहां पे क्या रन आउट पाए गए हैं? जी हां, बिल्कुल, लेकिन वाइड गेंद, और साथ में फर्स्ट बाउंस का भी इशारा अंपायर के द्वारा। तो ये निश्चित तौर पे अगर आप खिलाड़ी के, बैट्समैन के सर के ऊपर डालते हैं तो वाइड करार दी जाती है। तो वही हुआ यहाँ पे, सर के ऊपर, और वाइड करार दी गई है। और लंबाई देखिए, गेंदबाज की कद काठी का कहीं ना कहीं ये
बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक मैच ख़त्म नहीं होंगे। आप डगआउट में नहीं जाएंगे। नई टीमों से रिक्वेस्ट है, और जो भी कार पार्किंग कर रहे हैं या फिर बाइक पार्किंग कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा गेट को खाली छोड़ेंगे, ताकि बाद में आने वाले और भी दर्शक या फिर खिलाड़ियों की परेशानी ना हो। और जब खेल चल रहा हो तो मैदान के अंदर अनावश्यक दर्शक या फिर कमेटी मेंबर मैदान के अंदर न जाएं। लेकिन नियम के साथ कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए जो भी चीज़ें हैं क्रिकेट के रूल्स के साथ ही होगा। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। नाइट राइडर्स, आप डगआउट में मैच चलते हुए बीच में आप नहीं बैठ सकते हैं। भी अनावश्यक दर्शक जिनका कोई काम नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कृपया आप चेयर खाली कर दे और डगआउट बिल्कुल खाली कर दे। हरिकेन्स के दर्शक, डगआउट में जो भी दर्शक बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप और जो भी टीमें यहाँ पे पहुँच रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके 15 प्लेयर, उनके साथ टीम मेंटर, टीम के कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, इनके अलावा अतिरिक्त आपके साथ अगर साथी हैं तो डगआउट में आप बिल्कुल ना रहने दें। डगआउट के बाहर आप उन्हें भेज देंगे। ये कमेटी का ये सख्त ये निर्देश है।
28 का पीछा करने के लिए दो सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाज मैदान पे, और पहला ओवर लेकर पिंदर, और स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज गुलरेज। स्ट्राइक पे गुलरेज, नॉन स्ट्राइक पे सरताज। और ये तेज गति का गेंद और डायरेक्ट थ्रो की मांग है, लीजिए ये डायरेक्ट थ्रो लगी है, ये निशाना सटीक, बगैर गेंद खेले वापस जाएंगे बल्लेबाज सरताज मिया, बिना किसी ताज का, बैक टू दी पवेलियन। बगैर किसी रन का पहला विकेट, स्कोर बोर्ड पे रन नहीं है और पहला विकेट आ चुका है। ये कैच का कॉल, लपक लिया है इस कैच को, एक और विकेट, विकेट नंबर 2, एक के स्कोर पे दूसरा विकेट।
और यहाँ पे भी तेज गति का ये बाउंसर है, रनआउट तो यहाँ पे भी है, खतरा है। और ये लीजिए, अब अंपायर के ऊपर निगाहें है, क्या फैसला होगा। जबरदस्त थ्रो तो मारा है, और डायरेक्ट थ्रो हमेशा करीबी मामला होता है। ये धकधकी जो चालू है वो किंग्स 11 की है। नाम में किंग्स जरूर लगा है, लेकिन काम अभी किंग्स वाला हुआ नहीं है। एक और विकेट रन आउट के रूप में, क्या जबरदस्त डायरेक्ट थ्रो किया गया। बल्लेबाजी के लिए अपना नाम बनाया है, लेकिन यहाँ पे वैसा काम करके देना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य जो है वो 128 है। ओहो, ये देखिए, चतुर चालाक, ये धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, समय के साथ गति परिवर्तन, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। बिलाल करते हुए कमाल अपने टीम के लिए, ये जबरदस्त खिलाड़ी। बिलाल के सामने किंग्स 11 फिलहाल बेहाल है, परेशान है, लेकिन अंपायर का मानना है और एक तेज गति का गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रहती हुई। ये चल क्या रहा है, एक के स्कोर पे देखे तो इस वक्त 3 विकेट है। ये मेडन विकेट ओवर, मेडन ओवर, क्योंकि रनआउट आए हैं तो मेडन ओवर मुकम्मल होता हुआ। बिलाल क्या जबरदस्त गेंदबाजी किया, विपक्षी को किया बेहाल, अपने टीम के लिए किया कमाल। एक खिलाड़ी बिलाल। तो पावर प्ले का आखिरी ओवर, पावर प्ले जो होता है वो बल्लेबाज के लिए एडवांटेज होता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो फिर जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, वो रन्स आ नहीं रहे थे, परेशानी में थे, लेकिन अब बल्ला खुला है और पहला छक्का किंग्स 11 की तरफ से, शारिक के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक।
7 रन बने, पहला सिंगल था, दूसरे बॉल पे छक्का। उसके बाद देखिए 3 डॉट गेंदे पिंदर ने किस तरीके से वापसी की है, तारीफ करना होगा यहाँ पर पिंदर का। किंग्स 11 ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से मैच से दूर नजर आते हुए, मैच में कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं। यू मिस आई हिट, डांडी 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 गुल, एक और विकेट। माफ करेंगे, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 8। चार विकेट के नुकसान पे, 2 के बाद 8, 4 विकेट के नुकसान पे सेकेंड पावर प्ले का सिग्नल आता हुआ अंपायर का, यानी बैटिंग पावर प्ले मुकम्मल होता हुआ। नेक्स्ट मैच के जो दोनों टीमें हैं अपना नेम लिस्ट सबमिट कर दें, प्लेयर लिस्ट यानी प्लेइंग 11 नेम सबमिट कर दें, और जो प्लेयर का नाम होगा नाम के सामने उनके जर्सी नंबर जरूर मेंशन करेंगे। अगर आपके सेम प्लेयर सेम नाम का जर्सी पहने हैं तो ठीक है। रोहित अब गेंदबाजी करने के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं, पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है, और दोनों टीमें जो नेक्स्ट मैच खेलेंगे उनसे रिक्वेस्ट होगा आप अपने खिलाड़ियों के नाम, अगर जर्सी नंबर के जर्सी नाम के साथ अगर मैच है तो ठीक है, नहीं है तो जर्सी नंबर मेंशन कर देंगे। ये एक और अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए, देखो तो जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, ऐसा कोई बल्लेबाज ने वो इंटेंट दिखाया नहीं कि वो 128 का पीछा कर पाएंगे। हालांकि एक छक्का जरूर लगा पिछले ओवर में, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं हरिकेन्स टीम को, और ज़्यादा फायदा होगा नहीं किंग्स 11 को। यहाँ पे भी डांडी गुल जाके टकराई है स्टंप से, यू मिस आई हिट, एक और विकेट, विकेट नंबर 5, 8 के स्कोर पे। लीग बेसिस पे मैच चलता हुआ, 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, कुल 12 टीमें। इस वक्त देखिए श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ये बच्चे और लगातार चेयर्स करते हुए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, तालियां। ये दर्शक है, ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, और साथ में सीनियर बच्चे भी, और साथ में इस स्कूल के फैकल्टीज़ भी इंजॉय करते हुए। तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो सभी लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हुए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल लिया, स्टंपिंग किया गया, अपील काफ़ी जोरदार हुई है,
लेकिन उत्साह ज़्यादा, विश्वास कम। नए बल्लेबाज के रूप में अब 7वें नंबर पे बल्लेबाजी, रनआउट की एक खतरों की घंटी मंडराई थी। ये प्रेशर सारा का सारा रन का है। जब आप स्कोर बोर्ड पे 127 बनाते हैं, टारगेट 128 का देते हैं, तो आसान होता नहीं है विपक्षी टीम को। 10 ओवर का गेम है। हालांकि इस मैदान पे मुझे लगता है कि 150 भी चेस किए जाएंगे आसानी से, लेकिन किंग्स 11 की थोड़ी सी बल्लेबाजी लाइनअप उस तरीके से नज़र नहीं आई है जिस तरीके का उनके गेंदबाजों ने रन लुटाए हैं। और ये बल्ले से आई है आवाज़, लेकिन ये क्या कैच कैरी किया गया है। अपील तो काफ़ी ज़ोरदार हो रही है, लेकिन शायद कैच विकेट कीपर के द्वारा कैरी नहीं कर पाया गया। 749 नंबर की जर्सी में अजय विकेट कीपिंग करते हुए। और यहां पे भी देखिए तो बांध के रखा है, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। दोनों बल्लेबाजों को परेशान करके रखा है। राइट हैंड के बल्लेबाजों को भी खुलने का मौका नहीं दिया, लेफ्ट हैंड के भी बल्लेबाजों को खुलने का मौका नहीं दिया। एक बार ऑफ स्टंप की तरफ बढ़ कर गए थे, एक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं। एक अच्छा बाउंसर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 9, 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से जीत के लिए 30 गेंदों से 119 रन चाहिए। गेंदें बची है 30, रन चाहिए 119। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2, ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजिंग बाय CA फरहत मियाँ, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ। प्रशंसा करना चाहेंगे इन शख्सियत का। फरहत मियाँ साहब का भी मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मेहनत किया, इस टूर्नामेंट को इस सरजमी पे लाया। एक ग्रामीण क्षेत्र में मिलक जैसे जगहों पे इन्होंने इतने बड़े इवेंट का ऑर्गेनाइज किया। और साथ में उनके फादर्स का भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने लखते जिगर अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, मिस्टर वाजिद मियाँ। और साथ ही साथ उन्होंने ग्राउंड में भी काफ़ी मेहनतें की है, जो उनके पिता है। तो ये बहुत अच्छा मिला जुला एक यूनिटी रहा। और यहाँ पे फिलहाल गेंद गई है सीमा रेखा के पार और रन मिलेंगे 6। कमाल का स्ट्रोक आउट ऑफ पार्क। इन बल्ले का टॉपेज लगा और रोहित ने कोई गलती नहीं किया। एक आसान सा कैच लपका, छक्का जरूर लगाया था पिछली बॉल पे, लेकिन यहां पे भी छक्का लगा है, लेकिन ये छक्का लगा है विकेट का।
22 पे 6। अब यहाँ से 106 चाहिए और ये स्ट्रोक काफ़ी अच्छा है लॉन्ग ऑन पे, लेकिन प्रोटेक्शन पीछे मौजूद है। एक सिंगल। हालांकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से आप गागर भर सकते हैं, सागर कभी नहीं भर पाएंगे। तो ये जो लक्ष्य है वो सागरों की तरह पड़ी है और ये जो काम चल रहा है वो गागर भरने वाली। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि ये लीग स्टेज पे आप मैच खेल रहे हैं, जितने आप हार और जीत का फासला करीब करेंगे और नेट रन रेट में कहीं ना कहीं आप आगे चलेंगे। तो नेट रन रेट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक ग्रुप से 2 टीमें जानी है। सुपर 8 के लिए 4 ग्रुप बनाई गई है, 4 ग्रुप से 2-2 टीमें जाएगी, चारों ग्रुप में 3-3 टीमें रखी गई है। ओहो, सटीक यॉर्कर, पैरों पे यॉर्कर, क्या गजब का यॉर्कर। ये स्वागत किया यॉर्कर के साथ। इस्माइल का ये ओवर, क्या इस ओवर से विकेट आने वाला है? ऐसा लग रहा है कि इस ओवर से शायद कोई डांडी गुल होने वाली है, जिस तरीके से ये आगाज किया है। लीजिए, डांडी गुल का बात किया था, डांडी गुल यहीं पे कर दिया है। कमाल का गेंद इस्माइल के द्वारा। यू मिस, आई हिट। एक तरफ युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, और यहाँ पे एक युद्ध चलता हुआ, 2 चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने। ये क्रिकेट का जंग, एक तरफ किंग्स 11 और दूसरी तरफ हरिकेन्स के बीच भी एक कहे तो ये क्रिकेट का युद्ध चलता हुआ। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे खेल दिखाते हुए हरिकेन्स के पहले बल्लेबाजों ने वो कारनामा किया, अब गेंदबाजों ने, और ख़ास तौर से इस्माइल एक तेज गति का गेंद डालते हुए। यहां पे भी हवा में गेंद है, कैच का कॉल है, खिलाड़ी पहुंच गए हैं, लब का कैच, बैक टू बैक विकेट। पिछले गेंद पे डांडी गुल किया था और यहां पे नए बल्लेबाज आए और नए बल्लेबाज गए। तेईस के स्कोर पे ये 8वां विकेट गिरता हुआ। कैसर आए, बगैर खाता खोले हुए गोल्डन डक का शिकार हुए और अब वापस डग आउट में। अब किंग्स 11 की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए 9वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए 88 नंबर की जर्सी में सुनील 88 नंबर की जर्सी में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 9वें नंबर पे इनको और 10वें नंबर पे इन्हें चांस मिला है। 8 विकेट गिर चुके हैं, 10वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सेकेंड लास्ट विकेट, 2 विकेट अगर और चटकाते हैं तो ये मुकाबला यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहां भी आई है आवाज, क्या अभी कैच है? जी हां, ऑन अ हैट्रिक पे थे, चटकाया हैट्रिक विकेट, पहला हैट्रिक विकेट इस टूर्नामेंट का। क्या कमाल की गेंदबाजी इस्माइल के द्वारा, मिल्क प्रीमियर लीग फर्स्ट हैट्रिक इस गेंदबाज के नाम जाता हुआ। तालियां बजनी चाहिए इस्माइल के लिए। पहला हैट्रिक, पहला मैच, मिल्क प्रीमियर लीग में बहुत कुछ देखने। इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक, जर्सी नंबर इस गेंदबाज का 17, किंग्स 11 के लिए बहुत बड़ा खतरा। और ये भी डॉट गेंदे हैं। ये 17 नंबर की जर्सी इस्माइल के शरीर पे क्यों टांगी गई है वो बताया गया है। पहले बल्लेबाजी किया, थोड़ा सा वो शॉट सिलेक्शन हो नहीं पाया, लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई तो इन्होंने वो कमाल कर दिया। आखिरी विकेट, अंतिम जोड़ी, जब तक है सांस तब तक है आस, इसी उम्मीद के साथ किंग्स 11
ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल 7 ओवर के बाद 23 पे 9, 7 के बाद 23, 9 खिलाड़ी के नुकसान पे किंग्स 11 जीत के लिए अब यहां से 18 गेंदों से 105 रनों की दरकार है। देखना होगा किसकी बनती सरकार है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इस जीत के हरिकेन्स हकदार है, क्योंकि अब 18 गेंदों से 105 बनाना किंग्स 11 के लिए ये कोई चमत्कार ही हो पाएगा जो जीत दिला पाए। और ये ऊपर लेंथ रखा था, ओवर पिच गेंद जरूर थी लेकिन टाइमिंग उतना प्रॉपर हुआ नहीं। जब तक लॉन्ग ऑन से गेंद फील्ड की जाती, मौका दोनों बल्लेबाजों के पास एक सिंगल प्राप्त करने का। ये रन्स आपको कहीं ना कहीं नेट रन रेट में कुछ तो फर्क डालेगा, क्योंकि आप ऑल आउट नहीं होते हैं, जितने कम रन से हारते हैं तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट बेहतर होता है। हालांकि अब और नेट रन रेट यहाँ से बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है किंग्स 11 की। और फुल टॉस, ये रन्स फायदे में डालेगा। ये रन्स क्वालिफाई के लिए जब आप नेट रन रेट की बात करेंगे तो हो सकता है कि ये छक्के काम आएंगे। सिक्सर। पकड़ा जाएगा, आसानी से पकड़ा जाएगा। इसी के साथ टीम ऑल आउट हो गई है। कुल स्कोर अगर रन संख्या की बात करें तो पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। किंग्स 11 स्कोर बनाए हैं 30 और इस मैच को 97 रनों से अपने नाम किया है हरिकेन्स। तो हरिकेन्स एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए 97 रनों का जीत, और ये जीत कहीं ना कहीं सुपर 8 में ले जाने के लिए जब नेट रन रेट की बात की जाएगी तो इस टीम के लिए फायदेमंद